ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट वीडियो में हमने हेडर और फुटर कवर किया था और उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने होम पेज बना लिया था। और आज की वीडियो में हम अपने डिफरेंट पेजेस बनाएंगे और उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स रखेंगे, राउटिंग करवाएंगे उसकी, और डमी कंटेंट भी ऐड करेंगे उसके अंदर। आज की वीडियो का हमारा ये है। इन सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे रन टाइम कोडर पे। यहाँ पे ऑलरेडी बाकी सेशंस की रिकॉर्डिंग भी अपलोड हुई हुई है, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी बाकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं VS कोड में। पहले हम अपने जो हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है इसको रन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना होम पेज कवर कर लिया था और इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को भी देख लिया था हमने। और आज हम अपने डिफरेंट हमारे जो बाकी पेजेस हैं 4 हम उनको बनाएंगे। तो चलें हम VS कोड में। और हमारे 4 पेजेस बनने हैं, सिलेबस का, एक्सप्लोर, अबाउट और कॉन्टैक्ट का। तो सबसे पहले तो हम अपने फोल्डर्स पेजेस बना लेते हैं। और पेजेस बनाने का तरीका ये है कि हमें जिस नेम से हम पेज बनाना चाह रहे हैं, हमें उस नेम से पहले फ़ोल्डर बनाना है और उस फोल्डर के अंदर page.tsx के नेम से एक फ़ाइल रखनी है हमने। तो हम पहले फ़ोल्डर बनाते हैं अपना सिलेबस का। और इसमें हमारी फ़ाइल आएगी page.tsx की। इसमें हम चेक करने के लिए सिंपल एक कंपोनेंट रख लेते हैं। इसमें यहाँ पे हम लिख देते हैं ये हमारा है सिलेबस का पेज। और बाकी हमारे फ़ोल्डर्स भी बनने हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पेज एक्सप्लोर का। TSX की फ़ाइल आ गई और यहाँ भी हम वही सेम रख देते हैं अभी फ़िलहाल चेक करने के लिए। इसके बाद हमारा पेज है अबाउट का। और इसमें ये फ़ाइल आएगी हमारी page.tsx की। और लास्ट फोल्डर हमारा है कॉन्टैक्ट का। अब पेजेस हमारे बन गए हैं लेकिन हमने इसकी राउटिंग करवाई नहीं है अभी। तो हम चलते हैं अपने हेडर की फ़ाइल में और वहाँ पे इसको राउटिंग करवा देते हैं। ठीक है, होम पेज पे तो हमारा होम पेज ही आएगा सिंपल। और सिलेबस पे हमें आएगा सिलेबस की फ़ाइल। एक्सप्लोर में एक्सप्लोर, कॉन्टैक्ट। चेक कर लेते हैं हमारी वेबसाइट को और उसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पेजेस बन गए हैं डिफरेंट। हम इसको ट्राई कर लेते हैं हमारा कंटेंट शो हो रहा है इसमें या नहीं होगा। तो पेज हमारा शो हो गया और सिलेबस शो हो रहा है, मतलब कि हमारा राउटिंग परफेक्ट हो गई है। और अब हम इसमें कॉन्टैक्ट रखते हैं। अब चूँकि हमारा हेडर और फुटर जो है वो हर पेज पे आता है और इससे पहले हम लोग सिर्फ एक पेज होम पेज की बात की थी, तो इसलिए हमने हेडर और फुटर को page.tsx में रखा था। लेकिन अब हेडर और फुटर जो हमारा हर पेज पे ही शो होना है, तो इसको हम यहाँ से उठा के हम इसको रख देंगे layout.tsx में। और तो layout.tsx में चलते हैं और यहाँ पे हमारा आएगा हेडर। ठीक है, और इसमें हमारा आएगा फुटर।
और हम इसको page.tsx से रिमूव कर देते हैं। वेबसाइट पे सही है, तो हमारा हेडर भी शो हो चुका है इसमें और फुटर भी आ गया। अब डिफरेंट पेज चलते हैं, हम पेजेस चेक करते हैं कि उसमें हमारा हेडर फुटर शो हो रहा है नहीं। तो इसमें भी हमारा हेडर फुटर शो हो रहा है। और फिर नेक्स्ट एक्सप्लोर में चलते हैं। हमारा एक्सप्लोर ही परफेक्टली वर्क कर रहा है। और ये हमारा अबाउट का पेज, अबाउट भी चल रहा है और कॉन्टैक्ट का पेज भी चल रहा है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने अबाउट के पेज से। तो चलते हैं इस कोड में, तो पहले हम मूव कर देते हैं। ठीक है, तो अच्छा, जो वेबसाइट को हम फॉलो करें पहले वो दिखा देता हूँ मैं उसमें। अब देखें इस वेबसाइट में जो होम पेज के अलावा हमारे बाकी 4 पेजेस जो हैं, इसमें हमारा जो ये बैनर आ रहा है, सामने का बैनर जो है, ये सब में देखें, सब में हमारी डिज़ाइनिंग सेम है और सिर्फ हमारी इमेज चेंज है और हमारा जो ये कंटेंट है, हेड अबाउट जो हेडिंग है ये चेंज है सिर्फ, बाकी हर चीज़ सेम है। तो अब इसके लिए हम 2 तरीके होते हैं हमारे तो इसमें कि हम एक तो हर एक बार बनाएं इसको स्ट्रक्चर एक बार बनाएं और हर पेज पे इसको हम पेस्ट कर दें, सिलेबस के पेज में भी, एक्सप्लोर के पेज में भी, अबाउट के पेज में भी और कॉन्टैक्ट के पेज में भी। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि हम इसको एज अ प्रॉप बनाते हैं और हम सिर्फ इसको एक ही बार इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और एज अ प्रॉप इसको हम हर पेज पे पास कर देंगे, एक ही बार पास करेंगे और वो हमारा हर पेज पे शो हो जाएगा फिर। तो हम चलते हैं अपने कंपोनेंट्स में और कंपोनेंट्स में ही हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं होम के नेम से, home.tsx, बल्कि एक मिनट, सॉरी रीनेम, कंपोनेंट्स हमारी फाइल बनेगी home.tsx की, tsx सही है, ये है। और इसको हम करते हैं रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहले तो मेन हमारा एक बॉक्स है, अगर मैं दिखाऊँ इसमें हमारा एक बॉक्स है और इस पर बैकग्राउंड इमेज है और यहाँ पे हमारी सिंपल एक हेडिंग ऐड हुई है। तो चलते हैं हम इसको, हम पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमारा पहले तो एक मेन बॉक्स आएगा, ठीक है, और बॉक्स के अंदर क्योंकि हम कंटेनर यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ भी हम कंटेनर ही यूज़ कर लेते हैं ताकि उसको मैक्स फिट मिल जाए। और कंटेनर को हमने मैक्स फिट देते हैं 1400, ठीक है। अब कंटेनर को, अब इसको हमने बैकग्राउंड इमेज देनी है सबसे पहले तो हम अपने अब क्योंकि हम इसमें एज अ प्रॉप पास करने वाले हैं और मैं ये फ़ाइल सिर्फ एक ही बार बनाऊंगा और फिर हर पेज पे जस्ट मैं एज अ प्रॉप पास करके उसकी हेडिंग और उसकी इमेज को चेंज कर सकता हूँ। तो चलते हैं इसको, और बॉक्स में मैं पहले बैकग्राउंड इमेज, अच्छा पहले बैकग्राउंड इमेज ऐड कर देता हूँ इसमें। और बैकग्राउंड इमेज में मैं ऐड करता हूँ, हम क्योंकि प्रॉप पास करने वाले हैं इसमें तो हम लिखेंगे इसको hello.src और उसको हम ऊपर ही पास करेंगे हेलो को, क्योंकि इसको हम एज अ प्रॉप पास करने वाले हैं। और इसको हमें इसको टाइप देनी पड़ेगी, इसको हम टाइप फ़िलहाल के लिए भी एनी दे देते हैं, ठीक है। अब कंटेनर के अंदर हमारा आना है, सिर्फ एक हेडिंग आनी है हमारी, तो हम कंटेनर के अंदर एक सिंपल हेडिंग लिख देते हैं और हेडिंग में भी हम प्रॉप ही पास करने वाले हैं ताकि हम हर पेज पे उसको चेंज कर सकें। हेलो डॉट, यहाँ पे हमारी हेडिंग आनी है तो टाइटल लिख देते हैं इसको hello.title। अच्छा, अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हमारा एक कंटेंट किसी भी पेज पे अभी शो नहीं होने वाला। तो अब हम इसको हर पेज पे शो करवाना चाह रहे हैं ना। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी अबाउट की पेज में और अबाउट में इसको पहले शो करवाना है, देखते हैं इसको हम अबाउट में शो कैसे करवाएंगे। अब अबाउट में यहाँ पे हमने ये कंपोनेंट बनाया अपना, हमने home.tsx के नेम से बनाया। तो पहले तो सिंपल हम होम को इंपोर्ट करवाएंगे, यहाँ पे ऐसे हम सिंपल होम को यूज़ करते हैं तो हमें नीचे स्निपेट आ गया, कंपोनेंट्स में हमने होम बनाया, हम करवाते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ पे हमारा ये शो हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रॉप पास किए हैं src और टाइटल, तो हमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे डिफ़ाइन करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे पहले मैं इसको टाइटल डिफ़ाइन कर देता हूँ इसका, और टाइटल क्योंकि हमारा ये अबाउट है और हम यहाँ पे लिखते हैं अबाउट।
और अगर मैं वेबसाइट दिखाऊँ आपको, बोलते हैं अबाउट का पेज बना रहे हैं फ़िलहाल अभी हम लोग, तो हम चलते हैं अबाउट में। इसको यूज़ क्लाइंट, ठीक है। ठीक है, हमारी हेडिंग यहाँ पे शो हो चुकी है और इसका स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ एक ही बार बनाया है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रॉप पास करने वाला हूँ। अब यहाँ पे हमने एक और प्रॉप पास करना है इमेज का, क्योंकि हमने ये एक ही बार बनाया है सिर्फ, और इसी को हम वहाँ पे कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें 2 प्रॉप्स बनाए हैं, SRC का और टाइटल का। टाइटल हमने यूज़ कर लिया है और अब हम यूज़ करना है SRC, भी यूज़ करते हैं SRC को। और यहाँ पे हम कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करेंगे, तो एक काम करते हैं, हम नेट से उठा लेते हैं कोई इमेज ना। और यहाँ से हम अबाउट अस के लिए उठा लेते हैं ये फाइल। कॉपी किया और यहाँ पे इसको हमने SRC में पास कर दिया। तो वेबसाइट में अपनी रिफ्रेश, अब इमेज तो हमारी शो हो गई है, लेकिन इसको हमने अभी सेटिंग करनी पड़ेगी इसको। तो इसको हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पास कर लेते हैं अपने home.tsx में, ताकि वो अब जो यहाँ पे जो हम चेंजेस करेंगे, यहाँ जो भी हम प्रॉपर्टी पास करेंगे वो हमारी हर पेज पर चेंज होने वाली है। सबसे पहले जो हमने बॉक्स बनाया है, इसको हम पैडिंग वाई देते हैं, टू 200 पिक्सल्स, और देखते हैं क्या चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर। सही है, अभी इमेज तो मज़ा नहीं कर रही ना इमेज, तो इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। अभी हम इसको देते हैं बैकग्राउंड साइज़, और बैकग्राउंड साइज़ हमारा आएगा कवर। सही है, अब थोड़ी इमेज बेहतर लग रही है हमारी। और इसके अलावा हम इसको एक और चीज़ देते हैं कि जब हम इसमें स्क्रॉल कर रहे हैं तो इमेज अपनी जगह फिक्स हुई हुई है, तो इसको हम बैकग्राउंड, इसकी अटैचमेंट जो है वो फिक्स कर देते हैं। बैकग्राउंड इमेज भी हमारी फिक्स हो गई है। तो देखें, हम स्क्रॉल करने पे हमारी इमेज भी पीछे फिक्स हो गई है, तो अब थोड़ा बेहतर लग रही है। अब हम एक और थोड़ी चेंजेस करते हैं, और जो हमने हेडिंग दी है, हेडिंग को भी थोड़ी साइज़ थोड़ा हेडिंग का ना सेट कर देते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग को हम कलर देते हैं ब्लैक, सब सही है। और इसको साइज़ देते हैं 2XL। इसको हमारा ये भी मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, इसको हम इमेज थोड़ी कम कर देते हैं मैक्स विड्थ। सही है भाई जी ये जी। प्रॉप्स का जो आपने कंपोनेंट बनाया है इसको जरा दोबारा बता देंगे थोड़ा सा मैं इससे हमको। कोड मेरे ख्याल में जूम करता हूँ, ताकि और कोड सही है, अब सही समझ नज़र आ रहा है आप लोग को? हाँ जी, अब सही है। ठीक है, तो पहले इसका मैं और समझाता हूँ स्टार्ट से हमने इसमें क्या क्या यूज़ किया है। हमने इसमें प्रॉप्स पास किए हैं ताकि इसका स्ट्रक्चर सिर्फ हम एक ही बार डिफ़ाइन करेंगे, और क्योंकि हमारा हर पेज का जो मेन बैनर है वो सेम ही होना है, तो बजाय इसके कि हम एक हर बार उसको कॉपी पेस्ट करें हर पेज पे, हम इसका स्ट्रक्चर एक ही बार डिफ़ाइन करेंगे और उस कंपोनेंट को हम हर पेज पे यूज़ करेंगे एज अ प्रॉपर्टीज़ पास करके, और सिर्फ एज अ प्रॉप हम उसके हेडिंग चेंज करेंगे और उसकी इमेज की जो बैकग्राउंड है वो चेंज करने वाले हैं। देखिए, मैंने इसका एक ही बार सिर्फ इसका स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया है, और पेज और टी सेक्शन मैंने उस कंपोनेंट को शो करवाया, तो वो उसमें वहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे हमने बॉक्स बनाया, मेन बॉक्स, उसमें हमने बैकग्राउंड इमेज दी है, उसमें प्रॉप्स पास की हमने, पैडिंग वाई दी है, मतलब कि हमें टॉप से भी पैडिंग मिल गई और बॉटम से भी पैडिंग मिल गई। बैकग्राउंड साइज़ कवर दिया ताकि इमेज हमारी कवर पे अप्लाई हो जाए, और बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने दिए फिक्स,
ताकि जब हम स्क्रॉल करें तो हमारी इमेज पीछे फिक्स्ड हो, इससे थोड़ा अच्छा लुक आता है वेबसाइट का। इसके अलावा कंटेनर को हमने मैक्स विड्थ दी 1100 की, और हेडिंग को हमने कलर दिया ब्लैक का, और साइज़ दिया 2XL। इस बॉक्स में सिर्फ इतनी चेंजेस की हैं। हेलो डॉट SRC और हेलो डॉट टाइटल, ये क्या चीज़ है? ये दो वेरिएबल्स के तौर पर हम दे रहे हैं ये पहले? ठीक है, ये एज अ प्रॉप पास किया हमने। ये मतलब ये ऐसे होता है कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम एक ही बॉक्स को ना, हम एक कंपोनेंट को बहुत सारे पेजेस पे शो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कंटेंट चेंज करके। तो जो जो कंटेंट हम चेंज करना चाह रहे हैं ना, तो हम उसको एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया हेलो और हेलो डॉट SRC। मतलब कि SRC की प्रॉपर्टी को हमें डिफाइन करना पड़ेगा जब हम इस कंपोनेंट को यहाँ और यूज़ करेंगे। मैंने यहाँ पे दो प्रॉप पास किए हैं, एक हेलो डॉट SRC और एक हेलो डॉट टाइटल। अब इन दोनों प्रॉप्स को जब मैं कंपोनेंट यूज़ करूँगा मुझे वहाँ पे डिफाइन करने पड़ेंगे। देखें यहाँ पे एक SRC है और एक टाइटल है। तो मैंने अबाउट के पेज में इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया, टाइटल को और यहाँ पे SRC को। अब इसी तरीके से अच्छा, ये जो हेलो है ये एज ए पैरामीटर के तौर पर यूज हो रहा है हाँ, फंक्शन में। इसकी जगह कुछ भी लिख आप सकते हैं, प्रॉप्स इसकी कह जगह रहे पे हैं, हम कुछ भी लिख प्रॉप्स। सकते हैं, इस जगह पे हेलो की जगह पे। ओके ओके, अब अबाउट का पेज हमारे अबाउट का ठीक पेज है, का थैंक बैनर यू। जो है वो बन गया। अब आप देखें, मैं सेम इसको स्ट्रक्चर का, बस हमारा मेन स्ट्रक्चर तो बिल्कुल परफेक्टली बन गया। अब मैं इसको हाथ नहीं मारूंगा, मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। अब आते हैं हम लोग, हमारा अबाउट की फाइल का, अबाउट का बैनर बन गया। अब हम आते हैं बाकी दूसरे पेजेस के ऊपर। हमारा नेक्स्ट बैनर है कॉन्टैक्ट का। कॉन्टैक्ट पे भी सेम हमने वही करना है, और हमने वहाँ पे होम को पास करना है। जो हमने होम के नेम से कंपोनेंट बनाया है, हमने उसको पहले इंपोर्ट करवाया, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने दो प्रॉप्स को डिफाइन करना है, और ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेरा जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा, कंटेंट मेरा चेंज हो जाएगा वहाँ पे। यहाँ पे टाइटल है, देखिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक हमारा कंपोनेंट टाइटल का है। अच्छा, ये पेज किस नाम से हमारा, अच्छा ये अहमद है भाई, जी कॉन्टैक्ट। अहमद भाई यहाँ पर क्वेश्चन ले लें कि प्रोब्स के बच्चों को समझ आ गई है या नहीं आई स्टूडेंट्स को? चलिए पूछे, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले प्रॉप्स का, मैं खोल देता हूँ बल्कि 1 मिनट। ये प्रॉप्स को एक दफा प्लीज थोड़ा सा डिफाइन कर दें थोड़ा सा, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। मैं अहमद भाई, आप ना ये एक लिंक शेयर किया है, उसे ओपन करें चैट में। 1 मिनट। ये कोई भी यहाँ पर वेबसाइट ओपन, हाँ ये वाली, इसे न्यू टैब में ओपन कर लें इमेज को। इस इमेज को, हाँ, इस इमेज को न्यू टैब में ओपन कर लें। खाली इमेज को ओपन करें। अच्छा, इस इमेज के अंदर ना देखिए, यहाँ पर ना 6 बॉक्सेस बनाए हुए हैं। अब इस 6 बॉक्सेस की जगह हमारे 50 बॉक्सेस भी हो सकते हैं इस तरह के। अब हमें, या तो फिर हम हार्ड कोडेड में एक काम कर सकते हैं, हम 50 बॉक्सेस के लिए कॉपी पेस्ट करके उसकी पूरी का पूरा डिजाइन जो सा है, जो भी चीजें हमने इम्प्लीमेंट की हुई, क्योंकि जो भी इसके ऊपर स्टाइलिंग हुई हुई है, जो भी इसके ऊपर HTML CSS लिखी हुई है, या जो भी चक्रा का लिखा हुआ है लॉजिक, वो सबके लिए सेम रहने वाला है। तो या तो फिर हम उस लॉजिक को कंप्लीट कॉपी पेस्ट करके हार्ड कोडेड कर दें और उसको 50 जगह पर पेस्ट कर दें, या हम एक कंपोनेंट बनाएं, उसके अंदर हम प्रॉप्स को पास करते हुए उसको सिर्फ एक बार डिफाइन कर दें, जब हम उसके नीड पड़े तो हम उसको जो है ना प्रॉप्स पास करें। यानी इसके अंदर ना देखिए, पहले चीजें हैं क्या क्या, एक इसके अंदर एक इमेज है, एक हेडिंग है, देन उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन है, और देन जो बटन है। अब इसको जो है ना, हम इन सब के जितने भी हैं, इमेज, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन और बटन, इनके 4 हम बना लें प्रॉप्स, और उनको जो है ना वेरिएबल्स जो है उनकी वैल्यूज को पास करवाते जाएं, और जितने भी हमें चाहिए बॉक्सेस वो हम क्रिएट करते जाएं। इसे अहमद भाई थोड़ा माउस के जरिए मैं एलेबोरेट कर दें समझाता मजीद। हूँ, मैं समझाता हूँ आपको। देखें, अब इसमें देखें, आप ये सोच रहे होंगे कि अगर 50 बॉक्सेस हैं तो हमने पहले एक बॉक्स को बनाया और फिर उस बॉक्स को कॉपी पेस्ट करते करते हमने 50 दफ़ा पूरा कोड किया, कितना लंबा कोड हो जाएगा ना। उससे आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए ईजी होता है कि हम अगर हम एक ही पेज पे हम बहुत सारे बॉक्सेस को बनाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है हमारे पास, एरे डॉट मैप का, हम वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था ना, वो देखें, ये मेरी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है। अब देखें, ये इसका सिलेबस का पेज है। अब सिर्फ इसका ना ये वाला बैनर देखें, बैनर जो बना हुआ है ये वाला, इसमें बैनर का साइज़ सेम है,
और सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज है, पीछे की इमेज चेंज है और इसका जो हेडिंग है सिर्फ वो चेंज है। एक्सप्लोर में जाएँ, सेम वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ इमेज चेंज है, हेडिंग चेंज है। अबाउट में भी सेम वही है, कॉन्टैक्ट में भी सेम वही है। अब इसका एक तरीका तो ये है कि जो हमने ये होम में ये कोड लिखा है हम इस कोड को अपने अबाउट वाले पेज में पेस्ट करें, अपने कॉन्टैक्ट वाले पेज में पेस्ट करें, अपने बाकी जितने भी पेजेस हैं उसमें पेस्ट करें। एक तो तरीका ये, इससे हमारा कॉन्टैक्ट वहाँ पे शो हो जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका हमारे पास आता है प्रॉप्स का। प्रॉप्स में क्या होता है कि कोई ऐसा कंटेंट जो आप चाह रहे हैं कि हर पेज पे डिफरेंट हो, आप खुद चेंज करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो अब मैंने इसका स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बार डिफ़ाइन किया और जो चीज़ें हर पेज पे चेंज होंगी ना, मैंने उसको एज अ प्रॉप पास कर दिया। मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो इमेज है एक सिर्फ वो चेंज हो हर पेज पे, और हमारी जो हेडिंग है, टाइटल है, सिर्फ वो चेंज हो हर पेज पे। क्योंकि अब हर पेज पे चेंज होगा ना, तो हमें हर पेज पे जब हम ये home.tsx को इंपोर्ट करवा के यूज़ करेंगे, तो सिर्फ हमें इन दो प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन करना है, जैसे मैंने इस पेज में डिफ़ाइन किया है। ये मैंने अबाउट के पेज में डिफ़ाइन किया है ना, ये मैंने वहाँ पे टाइटल हेलो डॉट टाइटल लिखा था। मतलब कि टाइटल को मुझे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कंपोनेंट को यूज़ करते हुए, तो टाइटल मैंने अपनी मर्ज़ी से कोई भी दे सकता हूँ यहाँ पे। अब सेम यही चीज़ देखें, मैं अभी ये मेरा अबाउट का पेज था, तो मैंने यहाँ पे टाइटल अबाउट लिखा। अब मैं आ गया हूँ कॉन्टैक्ट के पेज में, यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट। अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट का लुक कैसी लग रही है वेबसाइट ये। मुझे जो चीज़ कंफ्यूज कर रही है ना, जी आप होम वाले पेज पे आइएगा ज़रा। होम वाले पेज पे, जी, जहाँ पे आपने ये कंपोनेंट बनाया है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने हेलो तो प्रॉप्स में पास कर दिया होम के फंक्शन में एज ए पैरामीटर के तौर सही पे, है और उसकी टाइप दे दी एनी। ठीक है। लेकिन हमने कहीं पे भी एसआरसी और कहीं पे भी टाइटल जो है, जो कि हेलो डॉट एसआरसी और हेलो डॉट टाइटल आपने लिखा है नीचे, ये एसआरसी और ये टाइटल ये कहाँ से ले रहा है, वो ये नहीं समझ आ रही ये कहाँ से यहाँ वो से उठा देखिए, रहा है। यहाँ पे हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि भाई जब भी हम इस होम के कंपोनेंट को कहीं भी यूज़ करेंगे ना, तो हमें उस जगह पे डिफाइन करना है एसआरसी को और टाइटल को। जैसे मैंने इस होम के बॉक्स को अबाउट के पेज में यहाँ पे मैंने अबाउट के पेज में इसको दिखाया ना, तो मुझे यहाँ पे अच्छा डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं टाइटल क्या देना चाह रहा हूँ और मैं सोर्स क्या देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे अच्छा, मुझे यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ अभी डिफाइन हम करना है। डिक्लेयर कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल अभी सिर्फ बिल्कुल हम ऐसे वहाँ डिक्लेयर। पे हमने एक एज अ एग्जांपल ले रहे हैं, वहाँ हमने वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हमने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया कि हम इस वेरिएबल में क्या स्टोर करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर वहाँ पे हम इससे ज्यादा वेरिएबल भी शो करवाना बिल्कुल, चाहें, आप वेरिएबल यही डिक्लेयर। तो, अच्छा आपने सुना होगा डायनामिक राउटिंग क्या होती है। अब जी जी। एक पेज है मेरा आइटम्स का, ठीक है, वहाँ पे मेरे 50 आइटम्स लाइन से शो हो रहे हैं। ओहो। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि जब यूज़र मेरी वेबसाइट पे आए और जब वो एक आइटम को क्लिक करे तो उसकी डिटेल अलग से एक पेज पे खुलनी चाहिए। अब क्या इसका इसका एक हल किया है कि मैं एक पेज पे 50 आइटम्स शो हो रहे हैं और 50 के 50 आइटम के एक अलग पेज होगा जहाँ पे उसकी अलग इंडिविजुअल डिटेल्स लिखी हुई होंगी। एक तो तरीका ये है, ठीक। बहुत लंबा है। ठीक है। अब सेम यही तरीका मैं इससे इससे एज ए प्रॉप पास कर सकता हूँ कि मैं सिर्फ एक ही बार उसका स्ट्रक्चर बनाऊं और आगे उसको प्रॉप्स पास कर दूं कि भाई जब यूज़र इस आइटम को क्लिक करे, आइटम 1 को क्लिक करे, तो उसका टाइटल जो है वो आइटम 1 होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक ही बार डिफाइन करना है इसको, मैंने बार बार डिफाइन नहीं करना उसको कॉपी पेस्ट करके। सिर्फ एक बार डिफाइन कर दिया तो जो चलाएगा वहाँ पे हेडिंग उसको वही शो होगी। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हम वेबसाइट बना रहे हैं, इसी में एक जगह पे एक पेज आता है जिसको हम सिलेबस का नाम देते हैं या कोर्सेज का नाम दे रहे हैं। ये सिलेबस का नाम। जी। अब इस सिलेबस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक्चुअली 6 कोर्सेज चल रहे हैं। वेब मेटावर्स का है, उसमें ब्लॉकचेन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, जीनोमिक्स है, और दूसरा एआईटी सही के है जो भी कोर्सेज। सही है। अच्छा, अब मैंने जो पेज बनाया है वेबसाइट का, वो हम्म। जैसे आपने मुझे बताया, मैं चूंकि बिगिनर हूँ, मुझे तो इस चीज़ का फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। मैंने तो हर कोर्सेज का एक अलग फोल्डर बनाया और हाँ, उसका पेजेस बना। यही चीज़ से मैं समझा रहा था। आगे बोले जी, बोले कंटिन्यू कर। अच्छा, अब आपने मुझे जो बताया है, आप जैसे बता रहे हैं, हम्म। ये तो फिर मतलब मैंने जो काम किया है, ये तो उसका 10% भी नहीं बनेगा मैं वही इसका तो तो। बोल रहा हूँ, वो काफ़ी मतलब देखिए तरीके दोनों सही हैं, लेकिन उससे क्या होगा, हमारा वेब जो हमारा फोल्डर है हमारा, उसका साइज़ बहुत बहुत हैवी हो जाएगा क्योंकि हम बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे, कोड बहुत बढ़ जाएगा उसमें। ये इतना इजीली हमने सिर्फ एज अ प्रॉप पास किया और हमारा, अब देखिए ना, मेरे यहाँ पे इधर जो मैंने यहाँ पे मेथड यूज़ किया, वो मैंने डॉट मैप का मेथड यूज़ किया। ये भी सीखेंगे हम लोग, लेकिन अभी मैं सिखा रहा हूँ आपको ये तो हमने एक ही पेज पे डिफरेंट डेटा शो करवा रहे हैं ना, लेकिन यहाँ पे तो हम डिफरेंट पेजेस पे शो करवा रहे हैं। हम देखें, ये हेडिंग और ये इमेज, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ मैंने एक बार डिफाइन किया। हर पेज पे इसका स्टाइल सेम है, हर पेज पे इसका स्टाइल सेम है, सिर्फ एसआरसी और इसकी हेडिंग वो चेंज, बस टाइटल चेंज है बस।
अब जैसे जो मैंने होम पेज ठीक है। बनाया था, अब मैं हम्म। यही डाटा यहाँ पे कॉपी अगर कर इस पेज में अगर हम्म अगर इस पेज में अगर इसी इसी कंपोनेंट्स के साथ वो हम कोर्सेज का तो नहीं इस कंपोनेंट के अंदर ऐड कर सकते? हम वो भी वो कर तो सकते अलग हैं, से बनेगा ना वो भी कर कंपोनेंट। सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही हम उसमें प्रॉप पास कर दें, और उसको जैसे हम जो वहाँ पे हम पेज पे डाटा शो करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं उसको जब हम जिस जगह पे हम कंपोनेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं ना, हम चाह रहे हैं कि हम उसका कंटेंट वहीं पर डिफाइन करें, हर पेज पे डिफाइन ना करें, तो इसको हम एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं। वो करेगा ना काम आज हम? जी वो भी हम वो वाला स्टेप भी देख लेते, कर लेंगे वो वाला स्टेप भी। चलिए अब कंटिन्यू करें, मेरी ठीक वजह है, से बाकी लड़के तो ना हमारा डिस्टर्ब हो रहे अबाउट, होंगे। ठीक है, अबाउट के पेज में हमारी हमने जो हमने यहाँ पे दो प्रॉप्स दिए थे, एक SRC और एक टाइटल। हमने इन दोनों को सिर्फ यहाँ पे डिफाइन करने का, भाई टाइटल इसका ये हो और SRC इसकी ये हो, बस यहाँ पे डिफाइन करना, हमने उस वहाँ पेज पे डिफाइन नहीं करना। नहीं तो तरीका ये भी है इसका कि हम ये हमने बनाया कॉपी करें, ये पूरा यहाँ पेस्ट करें और यहाँ पे उसको SRC डिफाइन कर दें, फिर इस पेज पे पूरा कोड दोबारा डिफाइन करें, फिर मतलब बहुत लंबा काम हो सकता है। अब कॉन्टैक्ट में हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया और इसकी एक और प्रॉपर्टी हमने देनी है SRC की, हम वो भी पास कर देते हैं। तो भाई हम नेट से कोई तस्वीर उठा लेते हैं ऑफिस की और एज एग्जाम्पल यूज़ कर लेते हैं उसको। और यहाँ पे हमने उसकी एज सोर्स दे दी। चलते हैं अपने जो वेबसाइट बनाई है, हमने ये कॉन्टैक्ट के पेज में रखी है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज आ गई, देखें। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैंने उन दोनों प्रॉप्स को यहाँ पे डिफाइन किया है, बजाय इसके पूरा कोड मैं यहाँ पे लिखूँ। अब सेम यही स्टेप, सिर्फ देखें एक लाइन का कोड है, सिर्फ एक लाइन का कोड मैंने वहाँ पे हर पेज पे रखना है। अब वो देखें ये कोड 5-6 लाइन का कोड है, इसको समझना, फिर बार बार कॉपी पेस्ट करना लंबा काम हो सकता है। हमने हर पेज पे सिर्फ छोटा सा कोड डिफाइन करना है और हमारा सेम वही हमारा बैनर हर पेज पे शो हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लोर, यहाँ भी हमने वही मेथड रखना है और यहाँ पे हम पहले होम यूज़ करते हैं और यहाँ पे हमने दो प्रॉप्स हमने वो पास करना है। टाइटल यहाँ पे देना है हमने एक्सप्लोर का और यहाँ पे SRC हम यहाँ से इमेज उठा लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसको, चलते हैं अपने एक्सप्लोर के पेज में। और यहाँ भी हमारी इमेज शो हुई है। हमारा लास्ट एक सिलेबस रह गया, यहाँ भी हम सेम वही स्टेप फॉलो करते हैं। टोटल हमारा सिलेबस, यहाँ में पेस्ट कर दिया इसको। और अच्छा मैं भाई आपको दोबारा डिस्टर्ब कर रहा जी हूँ करें करें करें। अच्छा ये कंपोनेंट आपने डिफरेंट पेजेस पे यूज किया है, अगर यही कंपोनेंट एक पेज में हम 3-4 दफा यूज करना चाहें तो उसका क्या तरीकाकार होगा? सेम ही तरीका है। अब इससे सेम इसी बॉक्स को दोबारा कर लें, आप इसको नीचे कॉपी कर लें और उसका आप यहाँ पे टाइटल चेंज कर दें, इसके SRC चेंज कर दें और उस पर स्टाइलिंग सिर्फ ये स्टाइलिंग हमारी ये वाली अप्लाई होगी जो हमने एक दफ़ा डिफाइन कर दी, वही स्टाइलिंग हर जगह अप्लाई होगी इस बॉक्स में। फॉर एग्जांपल मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाह रहा था, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट्स सपोज कि अगर यही चलिए मैं आपको प्रॉप्स हो। एग्जांपल देता हूँ। मैंने जब पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया इसको नीचे, हम्म, इसको मैं पहले रैप करवा देता हूँ एक उसमें। फ्रैगमेंट बंद कर दें।
ठीक है। और यहाँ पर मैं से कंटेंट चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेबस 2। मेरा सिलेबस का पेज है, इसको रिफ्रेश स्टार्ट कर देते हैं रिफ्रेश। अब देखें, अब सेम वही ये हमारा नीचे भी पेस्ट हो गया सिलेबस। यहाँ तक हमारा पहला बॉक्स है, यहाँ तक, इसके नीचे हमारा दूसरा बॉक्स भी आ गया। अगर मैं यहाँ पे इमेज चेंज कर दूँ उसकी, तो नीचे हमारी इमेज चेंज हो जाएगी। लेकिन आप जो मेरे ख्याल में आप वही कार्ड्स की बात करें ना, अगर 3-4 कार्ड्स हैं तो उसके लिए हमें 3-4 बार होम लिखना पड़ेगा, यही समझ रहे होंगे आप। जी 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 नहीं, वो उसके लिए हमारा डॉट मैप का फंक्शन आता है। अगर आज टाइम मिल गया तो मैं वो भी करवा दूंगा। उससे क्या करना होता है आपको, उससे आपको सिर्फ एक ही बार डिफ़ाइन करना होता है स्ट्रक्चर, वो भी छोटा सा स्ट्रक्चर, मतलब एक लाइन का कोड डिफ़ाइन करना होगा, 2-3 लाइन का। और फिर वो एक जगह पे कांस्टेंट बनाएंगे आप, वहाँ पे जितना डेटा आप डालते रहेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एंटर होता रहेगा सेम स्टाइलिंग के साथ। ये तो मतलब मैं ऐसे 3 दिन हो गए वो एक पेज नहीं बनाने का होता लगा है, हूँ। स्टार्ट में होता है टाइम, हमने वैसे सीखा है, सीख जाएंगे आराम से आप भी, कोई इतना टेंशन की बात नहीं है। यकीन करें मैं फ्राइडे वाले दिन का वो कोर्सेज वाला पेज बना रहा हूँ, आज ट्यूसडे हो गया, नहीं कोई, 5 दिन हो गए। मतलब मैं जैसे मैंने ये देखा ना, मैं आपको दिखाऊंगा सिलेबस का। तो मैंने यहाँ पे ना सिर्फ ये इसका फॉर्मेट, इस हेडिंग का और इन 2 बॉक्स का फॉर्मेट सिर्फ मैंने एक ही बार डिफ़ाइन किया। और हमारे पास मेथड आता है एरे डॉट मैप का, उस मेथड से ये सब खुद ब खुद यहाँ पे डल देगा डेटा, हमारा कंटेंट ऐड होता गया। आप करवाएं आज, फिर चेंज कर लूँ मैं अपना मेथड। सही है। तो अभी हम अबाउट का पेज बनाएंगे आज। इसको देख लेते हैं। अबाउट के पेज में इमेज और राइट लेफ्ट इमेज है और राइट पर हमारा टेक्स्ट है, तो इसको हम देख लेते हैं। और अबाउट का पेज, सिर्फ अबाउट का पेज ही खोल लेते हैं हम। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, तो फिर उसको भी हम उसके बाद आगे चलते हैं। अगर कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है तो चैट में बता दें, ताकि फिर हम आगे चल लें। आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो हम आगे चलते हैं फिर। और हम सेम यही फॉलो करेंगे, लेफ़्ट पे इमेज पे राइट पे टेक्स्ट। और ये इसको बनाने के 2 तरीके हैं। हमने हेडर और फुटर में सिंपल ग्रिड का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने लास्ट सेशन में जो हमने बाकी कंटेंट जो लिखा हमने नीचे बॉडी का, उसमें हमने फ्लेक्स यूज़ किया था, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ सिखा सकें हम लोग। और सिंपल ग्रिड का आपको आइडिया हो गया, उसमें हमें एक प्रॉपर्टी टेम्पलेट कॉलम की पास करनी होती है। लेकिन आज हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम कल भी हमने फ्लेक्स को फॉलो किया था और आज भी हम फ्लेक्स को ही फॉलो करने वाले हैं, ताकि वो भी आपको यूज़ करना आ जाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसके। और ये हमारा अबाउट का पेज है और यहाँ पे हमारे सिंपल अबाउट का पेज है। ठीक है, इमेज शो हो रही है। और इसके नीचे हम सेम वी डेटा रखने वाले हैं। और इसमें भी यही है कि एक मेन बॉक्स है और उसमें फिर 2 बॉक्सेस, एक इमेज का बॉक्स है और एक ही हमारा टेक्स्ट का बॉक्स है। तो हम इन दोनों को यूज़ करने वाले हैं इसको हम। और सबसे पहले तो हमारा एक मेन बॉक्स आना है। अभी एरर देगा, इसको हमें एक मेन पेरेंट डिव में इसको हमें रैप करवाना पड़ेगा। इसको रैप करवा देते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन बॉक्स आ गया। और इस बॉक्स में हम, क्योंकि हम कंटेनर यूज़ करते हुए आ रहे हैं, तो हम इसमें भी कंटेनर ही यूज़ करेंगे। और कंटेनर को हम मैक्स विड्थ देते हैं 1400। अब इस कंटेनर का, ये हमारा मेन सेक्शन तो बन गया। अब इस कंटेनर के अंदर हमारे 2 बॉक्सेस हैं और 2 बॉक्सेस एक के नीचे एक नहीं है, दोनों लाइन में हैं। इन दोनों को लाइन में लाने के लिए हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करते हैं। और इसमें हमारे पास जो कंपोनेंट मिलता है फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए, वो मिलता है फ्लेक्स का, यूज़ करते हैं सबसे पहले तो। और ये हमारा फ्लेक्स इंपोर्ट हो चुका है। और फ्लेक्स के अंदर हमारे 2 बॉक्सेस आएंगे, एक इमेज का और एक ये हेडिंग टेक्स्ट। और अगर बटन नहीं, हम यहाँ बटन भी ऐड कर देंगे यहाँ पे नीचे। 2 बॉक्सेस आएंगे इसमें हमारे, को भी एंटर कर देते हैं। 2 बॉक्सेस आ गए। अब लेफ़्ट पे हमारी इमेज है, तो यहाँ पे हम इमेज को करते हैं
इमेज में हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पास करनी पड़ती हैं SRC की और ऑल टैग की। हम यहाँ पे चाहे इमेज इंपोर्ट नहीं हुआ, इमेज को इंपोर्ट भी करवा लेते हैं। हम इमेज यूज़ करते हैं, इमेज इंपोर्ट, इमेज इंपोर्ट हमारी हो गई है और इसमें हमें वो एक प्रॉपर्टी पास करनी पड़ेगी। तो मैंने इमेज यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में ऐड की हुई है, मैं वो भी शेयर कर दूँगा आपके साथ। हम ऐड करने वाले हैं ये वाली, इसका हमें यहाँ पे देना है एड्रेस जो कि है president.webp। चलें यहाँ पे और यहाँ पे देखते हैं हमारी इमेज शो हो रही है या नहीं। अच्छा, हमने उसको हाइट विड्थ नहीं दी, तो हमें वो हाइट और विड्थ जो है वो देनी पड़ेगी। इमेज शो हो गई यहाँ पे, थोड़ा सा इमेज तकरीबन इमेज शो हो गई है हमारी। और अभी इसको हम बाद में इसकी चेंजेस करते हैं, SRC है, इसको और प्रॉपर्टीज़ दे देते हैं। ऑल्ट की जगह पे है ठीक है। और दूसरे बॉक्स में हमारे पास हेडिंग है, उसके बाद टेक्स्ट है। तो चलते हैं अपनी वेबसाइट, यहाँ पे इमेज शो हो रही है, सही है। पहले हमारी जो है वो है हेडिंग आ गई हमारी, और हेडिंग है हमारी डॉक्टर आरिफ अलवी। ठीक है, और हेडिंग के नीचे है हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट हमारे पास ये है, जो टेक्स्ट हमारा इंपोर्ट नहीं हुआ इसको इंपोर्ट करवाते हैं। टेक्स्ट हमारा इंपोर्ट भी हो गया। चलते हैं वेबसाइट में, और क्या है यहाँ पे चेंज हो रहा है, सही है। तो हमारा फ्लेक्स तो शो हो गया, टेक्स्ट भी शो हो गया, लेकिन थोड़ी इसको हमने स्टाइलिंग देनी है अभी, और इसको स्टाइलिंग देते हैं हम। अब चूँकि एक मिनट इसको सेट कर देते हैं। सही है। तो जैसे कि हमारे यहाँ पे 2 बॉक्सेस हैं, और हमने जो हमने लास्ट क्लास में हमने बनाया था सेक्शन, उसमें हम दोनों बॉक्सेस को फ्लेक्स बेसिस दिया था। हमने इनको विड्थ दी थी एक तरह से, तो हम फ्लेक्स बेसिस देते हैं इसको भी। इसको हम देंगे 50%, और सेम यही प्रॉपर्टी देंगे हम नीचे दूसरे बॉक्स को। ठीक है, तो अब हमारी इमेज दोनों को इक्वल विड्थ मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे दोनों कंटेंट को इक्वल विड्थ मिल चुकी है। तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा गैप दिया हुआ है, इसको हम एक काम करते हैं, हाँ एक काम करते हैं, इसको अलग अलग करके ही लिख देते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे। हम पहले टेक्स्ट में ये हिस्सा रख देते हैं अपना, फिर एक और नीचे टेक्स्ट ले लेते हैं और उसमें बाकी रख देते हैं। जैसे हमारा ये वाला कंटेंट है, और तीसरे टेक्स्ट में हमारा ये वाला कंटेंट है। सही है, अब देखते हैं कितना डिफरेंस आया। सही है, तो अब सही है। अब हमारी एक सिंपल हमारा कंटेंट तो शो हो गया, लेफ्ट में हमारी इमेज आ गई और राइट पे हमारा जो कंटेंट है वो आ गया। थोड़ी सी इसको और स्टाइलिंग दे दें ताकि और थोड़ा अच्छा लगे। और ये हमारा मेन बॉक्स है, हम मेन बॉक्स को देते हैं मार्जिन टॉप 50 पिक्सेल्स।
सही है, इसको मार्जिन टॉप मिल गई और उसको मार्जिन बॉटम भी हम सेम, बल्कि एक काम करते हैं हम इसको एम वाई देते हैं, तो टॉप भी मिल जाएगी और बॉटम भी मिल जाएगी। नहीं ठीक है, और इसको हम और कौन सी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं? इसकी इमेज थोड़ी लेफ़्ट पे है, इसको बीच में सेंटर में ले आते हैं। एक काम करते हैं, पी एक्स देते हैं, पी एक्स इसको एक काम करते हैं ना, हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ हम बजाय इसके हम फ्लेक्स को ही दे देते हैं। हाँ आप सही ना, अब गैपिंग हमारी, अब गैपिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। सही है, तो इसको हमने मार्जिन वाई दे दी, मार्जिन टॉप भी मिल गई और मार्जिन बॉटम भी मिल गई। और इसको एक हम थोड़ी और खूबसूरती के लिए हम पैडिंग एक्स दे देते हैं, और पैडिंग एक्स को हम 50 पिक्सल तक चेक करते हैं। सही है। अच्छा, टेक्स्ट को भी थोड़ा हम और अलाइन कर सकते हैं, थोड़े इनके दोनों पैराग्राफ के बीच में, जैसे यहाँ पे हमने गैपिंग की हुई है, हम यही सेम गैपिंग वहाँ भी देते हैं। और यहाँ हमने टेक्स्ट को डिफाइन किया हुआ है ना, और यहाँ पे हम तीनों को मार्जिन टॉप देते हैं 5। सही है, हाँ अब थोड़ा ही सही लग रहा है। जैसे यहाँ पे हमने गैपिंग स्पेसिंग दी हुई है ना, अब ये सेम स्पेसिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी है। अच्छा, हेडिंग को भी हम कलर दे सकते हैं, साइज़ हेडिंग का थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, काम चेक करते हैं करके। साइज इसको तो सही नहीं लगेगा। नो भाई, ये जो px की प्रॉपर्टी आपने यूज की है, इसको जरा थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर दे के समझा सकते हैं कि इसका क्या फायदा होता है? पी एक्स की, जी जी तो आपको पैडिंग लेफ्ट और पैडिंग राइट तो पता होगी, पैडिंग लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। जी जी, वो तो मुझे पता है। अच्छा, इसमें ये होता है कि अगर पी वाई की बात करें तो पी वाई में दो पैडिंग्स आती हैं, पैडिंग टॉप और पैडिंग मार्जिन और पैडिंग बॉटम, मतलब कि ये वाई एक्सिस होता है एक तरह से। और पैडिंग एक्स जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, लेफ्ट और राइट दोनों, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के लिए हमें एक सिंगल प्रॉपर्टी मिलती है इसके अंदर। इसको हम अलग से भी डिफाइन कर सकते हैं, और दोनों को सेम पैडिंग देना चाहते हैं तो उसके लिए हम पी एक्स यूज़ कर सकते हैं। ये देखे ना, हमारे पास एक्चुअली तो ये फ्लेक्स के अंदर दो बॉक्सेस है ना, एक बॉक्स इमेज का है और एक बॉक्स है हमारे पास टेक्स्ट का। सही है। अच्छा, जब हम px देते हैं तो जो इमेज वाला बॉक्स है उसको लेफ्ट साइड से पैडिंग मिल रही है, और जो है टेक्स्ट वाला उसको राइट साइड से मिल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हमने पैडिंग जो दी है फ्लैक्स इसके पेरेंट बॉक्स को दी है, इन दोनों बॉक्सेस को अलग अलग नहीं दी हमने सिर्फ इसको दी है, तो इसलिए सिर्फ वो फ्लैक्स पूरे दोनों को मिल गई, एक को लेफ्ट मिल गई, एक को राइट पे मिल गई। ओके ओके, ठीक हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे और कोई चेंजेस करनी है? हम इसको इमेज को थोड़ा सेंटर अलाइन कर देते हैं, काम करते हैं ना, इमेज को मार्जिन लेफ्ट ऑटो देते हैं, ऑटो से मेरे ख्याल में सेंटर में हो आती है, चेक कर लेते हैं। नहीं तो ज़्यादा ही लग गई इस पर, मार्जिन लेफ्ट की जगह हम मार्जिन एक्स यूज़ करते हैं। हाँ अब सही है, अब हमारी इमेज भी सेंटर में आ गई है।
हमारा कंटेंट ये वाला सेक्शन जो तकरीबन सेम ऐसा ही बन चुका है। या अब यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, या कोई चेंजेस करवानी है इसमें तो वो भी पूछ ले, ताकि फिर उस हिसाब से हम लेकर चलें इसको आगे। ये सामने कोड खोल दिया मैंने इसका, तो यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तो ये आपने जो टेक्स्ट 3 लाइनों में लिखा है, इसमें ये ब्रेक वाला जैसे HTML में होता था टैग, वो भी इस्तेमाल करके किया जा सकता था इसमें? थोड़ी आपकी आवाज़ समझ नहीं आ रही। जो 3 टेक्स्ट यूज़ की हैं, सर जिस तरह HTML में BR होता है टैग। अच्छा लाइन ब्रेक के लिए बोल रहे हैं? जी सर, जी सर। लाइन ब्रेक के लिए अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही टेक्स्ट बॉक्स बनाएं, सही है, और उसके अंदर BR लाइन ब्रेक प्रॉपर्टी दे दें, तो उसको हम ब्रेक मतलब वॉल प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। लेकिन मैंने इसमें टेक्स्ट 3 दफ़ा टेक्स्ट लिखा है, इससे कोई तो खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपकी मर्ज़ी होती है कि आप एक ही टेक्स्ट में लाइन ब्रेक करें या 3-3 बना दो, उसमें ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक हो जाती है। वो तो मर्ज़ी है आपको, अपनी कोई भी दोनों चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं आप। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है किसी का? अच्छा, इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी कर लें साथ हाँ, में, साथ रिस्पॉन्स साथ साथ कर लेते हैं, उस पर काम करते हैं। वो भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा। सही है, सही है, सही है। तो ये हमारी मोबाइल डिवाइस को हम ना मोबाइल पे ले आते हैं। तो ये हमारी मेरे ख्याल में 380 फ़ोन 380 पे करते हैं इसको रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो ये हमारा मोबाइल का साइज़ है और इसको अभी हम रिस्पॉन्सिव कर लेते हैं। जैसे कल की क्लास में हमने इसको हमारे बाकी जो सेक्शन था हमारा होम पेज का, हमने उसको रिस्पॉन्सिव किया था, तो वही सेम चीज़ हम यहाँ भी कर लेते हैं। तो पहले तो हमारा जो फ्लेक्स बॉक्स है हमने इसको देना है डिस्प्ले, और डिस्प्ले लार्ज पे इसको फ्लेक्स ही मिले, लेकिन बेस पे इसको हम ग्रिड में ले आते हैं। अभी एक के नीचे एक तो हमारा आ जाएगा, लेकिन थोड़ी पैडिंग ज़्यादा अप्लाई हुई है। पहले इसको सेट कर लें, हम इसको भी सेट कर लेते हैं। सही है, तो हमारी इमेज भी आ गई और इमेज के नीचे हमारा कंटेंट भी आ गया। लेकिन इसकी जो साइड से स्पेसिंग है वो थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है, हम उसको भी कम कर लेते हैं। हमने यहाँ पे MXPX अप्लाई किया है ना, तो उसको भी हम रिस्पॉन्सिवनेस में ले आते हैं। और 50 पिक्सल्स अप्लाई होनी चाहिए इसको लार्ज में, और बेस में इसको देते हैं 20 पिक्सल्स। सही है, तो अभी ये थोड़ा अब सही लग रहा है थोड़ा, नहीं है? अब इनके बीच में गैप थोड़ा कम है, हम इनके बीच में गैप भी दे देते हैं थोड़ा सा। उसके लिए हम फ्लेक्स में प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं गैप की, और गैप हम इसको देते हैं 10 पिक्सल्स का, देखिए कितना डिफरेंस आता है। अच्छा, लोको लॉस में बहुत टाइम लेता था, नहीं क्यों? बाकी सबका इतना टाइम लेता नहीं है, मेरा लोको लॉस चल रहा है बहुत टाइम लेता है, पता नहीं क्यों, क्या मसला है। कल भी इतना इशू आ रहा था, बार बार वो एरर थ्रो कर रहा था, इतना लेट लोडिंग ले रहा था लोको लॉस पे वो। अच्छा, ये चाकरान जैसे हम सिंपल ग्रिड यूज कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं फ्लेक्स है? देखिए दोनों बेहतर हैं। फ्लेक्स ज्यादा बेहतर। मैंने आपको क्लास के स्टार्ट में बताया कि हमारी ये कोशिश है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज सिखा सकें। तो मैंने हेडर फुटर के लिए सिंपल ग्रिड का इस्तेमाल किया, और उसके अंदर हमने ग्रिड का इस्तेमाल भी किया था नेव बार के लिए। लेकिन मैंने कहा चलो आपको फ्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि आप फ्लेक्स कैसे यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम हेडर फुटर में हमने सिंपल ग्रिड यूज़ किया, और बाकी जो सेक्शंस हैं हमारे होम पेज वगैरह के, हमने उसमें फ्लेक्स यूज़ किया, ताकि उसको भी वो भी यूज़ करना आ जाए आपको। दोनों यूज़ कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। क्योंकि ग्रिड का टॉपिक और फ्लेक्स का टॉपिक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये। इसके लिए पूरे पूरे ट्यूटोरियल्स लोगों ने प्लेलिस्ट अपलोड की हुई है यूट्यूबर्स ने। मतलब इतना कोई मुश्किल टॉपिक, मुश्किल तो खैर नहीं, ईजी अगर समझ में आ जाए तो बहुत बहुत बड़े टॉपिक्स हैं दोनों अलग अलग। तो अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक्स बता दी कि फ्लेक्स अगर यूज़ करते हैं तो हमें कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं उसमें, और सिंपल ग्रिड में कौन सी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आगे चले हम।
अच्छा, इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव करते वक्त तो जो ये मोबाइल इमेज जो बैक वो रखी है, हाँ वो, इमेज की साइज़ थोड़ा छोटा कर दें। हाँ वो लेफ्ट का खाली वो पोर्शन दिखा रही है, वो मैं उसकी समझा नहीं, रिसाइज करना पड़ेगा शायद। नहीं मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो। जो ये प्रेसिडेंट के ऊपर जो बैकग्राउंड इमेज है ना, उसकी बात कर रहा था मैं। हाँ ये अच्छा, ये वाली इमेज। ये पूरी इमेज नहीं दिख रही है जी, अगर रिस्पॉन्सिव करते नहीं, वक्त। इमेज पूरी दिखेगी भी नहीं है इसकी, क्योंकि ये हम मोबाइल व्यू में आ गए हैं और इसको हमने बैकग्राउंड साइज़ कवर दिया हुआ है, तो इसलिए इमेज ये इतनी ऐसे ही दिखेगी। इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं हम लोग, कि इसको हम इसके डेस्क पे वो देते हैं, कर लेते हैं, बल्कि एक काम करते हैं। तो उसके लिए भी हमें होम पेज चेंज करना पड़ेगा, तो उसको भी हम फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक। ये तो हमारा एक सेक्शन बन गया अबाउट का, जो कि सेम हमने यहाँ पे बनाया हुआ था ये सेक्शन। अब उसके बाद सेकंड सेक्शन है हमारा, हमने पेनावस डाउ का, और इसको भी हम सेम वैसे ही कर लेते हैं। अच्छा, तकरीबन इसकी स्टाइलिंग जो है वो सेम ही है, तो हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे, और फिर उसमें चेंजेस कर लेते हैं। हमारा इमेज का बॉक्स जो है वो पहले आएगा, टेक्स्ट बॉक्स पहले है इसके अंदर, और इमेज का बॉक्स जो है वो बाद में। और इमेज हम इसमें यूज़ करने वाले हैं पेनावर्स की, logo.png है या logo 2, हाँ logo.png है, सही है। तो हम इसमें logo.png यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे इसका हम ये चेंज करते हैं, logo.png कहते हैं। यहाँ पे इसको रिस्पॉन्सिवनेस से हटाते हैं। यहाँ पे हमारी इमेज भी शो हो गई है, लेकिन इसको हम थोड़ी हाइट विड्थ बढ़ा देते हैं, ताकि वो चेंजेस हो जाए इसमें। करते हैं हम विड्थ, देते हैं इसको हम 200 की, और हाइट भी इसको हम 200 ही देते हैं। देखते हैं कैसे शो हो रहा है इमेज। तो विड्थ थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी इसकी। अब थोड़ी सही थोड़ी बेहतर है, लेकिन मेरे ख्याल है इसमें इमेज का थोड़ा साइज़ जो है ना, वो देखें साइज़ ख़राब हो रहा है। लेकिन जो मैंने इधर यूज़ की ना पेनावर्स की इमेज, उसका साइज़ परफेक्ट है, और इसका साइज़ डिफरेंट है उससे। तो एक काम करते हैं, इसको ना हम यहीं से सेव कर लेते हैं, और कोई दूसरी इमेज यूज़ कर लेते हैं। लोगो 5 के नाम से हमारी फाइल ये वाली। अब देखते हैं क्या डिफरेंस आया इसमें इमेज में। जो यहाँ पे मैंने इमेज यूज़ की ना, इसका साइज़ पहले से थोड़ा ज़्यादा है, और जो हेडर में यूज़ की उसका साइज़ जो है वो कम है, हाइट विड्थ उसकी जो गिवन है पहले से वो कम है, तो इसलिए इसमें हमारा पिक्सल्स का फ़र्क आ रहा है। अब देखें, अब हमारी इमेज परफेक्ट हो गई है यहाँ पे। इसकी अगर मैं हाइट विड्थ रिमूव कर दूँ, मेरे ख्याल में फिर भी परफेक्ट शो हो जाएगी हमारी, लेकिन इसका ऑटोमेटिकली साइज़ सही है पहले से। बहुत ज़्यादा बड़ी हुई इमेज, साइज़ दे ही देते हैं, काम करते हैं। थोड़ी बेहतर है ना, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं बल्कि इसको।
आइए तो उसको और इमेज को हम सेंटर में भी ले आते हैं। इसको पहले सेंटर में ले आते हैं और सेंटर में लाने के लिए हम इसको मार्जिन ऑटो दे सकते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में आ जाता है। हमारी इमेज आ गई। बल्कि हमें ये मार्जिन इसको देना पड़े, इसको नहीं देनी, इसको हम पैडिंग देकर चेक करते हैं, पैडिंग इसको उठा लेगा। हमें ये बॉक्स को देनी पड़ेगी। अब सेंटर में आ जाएगी इमेज। अब बहुत टाइम मेरे लेवल चलने में, मेरे वैसे तो इतना टाइम लेता नहीं है, ऐसी स्पीड से इसकी चेंजेस हो रही होती हैं, लाइव चेंजेस। यार नेट का इशू है, नेट से लिंक होता ही नहीं है लेकिन उसके फिर भी बहुत टाइम ले रहा है यार, ये पता नहीं क्यों। भाई चल जा। सही है, अब चल चुका है और हमारी इमेज भी सेंटर में आ गई है। देखो सेंटर बहुत ही लेट अप्लाई हो रही है इस पर, और सेंटर में हमारी इमेज भी सेंटर में आ चुकी है। ठीक है, और इस पर हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर लेते हैं, इसकी कैसी रिस्पॉन्सिवनेस कैसी है इसकी। साइज़ थोड़ा ख़राब हो रहा है इमेज का रिस्पॉन्सिवनेस करते हुए। इसको भी हम साइज़ दे देते हैं, इसको हम लार्ज पे 450 ही हो। बेस पे हम इसकी विड्थ कर लेते हैं 200। और बेस पे हम इसको साइज़ देते हैं 150, चेक करते हैं। हाँ तो अब साइज़ भी अब बेहतर है साइज़ का। ठीक है, तो अब ये रिस्पॉन्सिवनेस समझ में आ गई इसको, अब या इसको भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ? नहीं, समझ आ गई है। अरे बाकी स्टूडेंट्स से बताओ यार, आप इमेज नेक्स्ट की क्यों नहीं यूज़ करते? सही है, अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इमेज हमारे पास दो किस्म की आती हैं, हमें नेक्स्ट की अलग इमेज मिल जाती है और उसकी भी इमेज मिल जाती है, लेकिन हम ये जो रिस्पॉन्सिवनेस का तरीका इसमें यूज़ कर रहे हैं डबल कर्ली बेसिस वाला, ये तरीका सिर्फ चाकरा के कंपोनेंट्स पे यूज़ होता है। और अगर हम रिस्पॉन्सिवनेस करना चाह रहे हैं ना अपनी इमेज को, तो हम जो इमेज हम नेक्स्ट प्रोवाइड करते हैं ना, उस पर हम ये वाली चेंजेस अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये वो कंपोनेंट नेक्स्ट का होता है और जो हम इमेज यूज़ कर रहे हैं वो चाकरा की यूज़ कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस कर पाएँ। इसके अलावा से कोई इतना फ़र्क नहीं है। हम सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस करना चाह रहे हैं ना, इसके लार्ज पे अलग और बेस पे अलग, इसके लिए हम इमेज जो कंपोनेंट जो है वो यूज़ करते हैं चाकरा का, क्योंकि नेक्स्ट में हम ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। और क्या है बॉक्स के अंदर कभी आता है, आई थिंक नेक्स्ट इमेज को, मतलब नेट पे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिव नहीं कर सकते उसको, इमेज को, नेक्स्ट बैकग्राउंड या जो भी है। नेक्स्ट की इमेज को जी नेक्स्ट में जी नेक्स्ट का फिर देखें ना, उस नेक्स्ट में हमें जो रिस्पॉन्सिव करने का तरीका है वो सेम HTML CSS वाला मिलता है हमें, और उसके फिर मीडिया कवरेज को डिफाइन करना पड़ता है, और डेट्स ऑल। मतलब वो साइज़ अगर हम नहीं करें तो साइज़ फिर सेम रहता है। सही। तो इसलिए अगर हम नेक्स्ट का कंपोनेंट यूज़ करते हैं तो फिर इसको हम अपनी इमेज को हम रिस्पॉन्सिव नहीं कर पाएंगे, और जो साइज़ हमारा उसमें शो हो रहा है वही साइज़ हमारा मोबाइल में शो होगा।
नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि अगर हम जो नेक्स्ट का इमेज टैग है उसको चाकरा के बॉक्स के अंदर रैप कर लें तो फिर हो जाता। चाकरा डॉट इमेज करके नहीं नहीं, बॉक्स नहीं होता ये जो चाकरा का सिंपल बॉक्स जो बॉक्स। होता है। हाँ जी, उसके अंदर नेक्स्ट का इमेज यूज कर लें फिर हो जाता। लेकिन फिर जो हम स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे वो इमेज पे अप्लाई नहीं होगी ना, वो बॉक्स पे अप्लाई होगी, क्योंकि हम हाइट और वेट अप्लाई कर इमेज की हाइट वेट डिफाइन करते हैं, फिर वो बॉक्स की हाइट वेट शायद पिक उसको पिक करे ना करे वो फिर चेक करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्योंकि हम उसको इमेज को मैं मोबाइल साइज़ में साइज़ छोटा करना पड़ता है उसका, और उसका आपको आइडिया है कितना ईजी तरीका है इसको यूज़ करने का, तो इसलिए अभी इमेज हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं चाकरा यूआई का। ठीक है सर, ओके। और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछो यार, इतना अच्छा नहीं पढ़ाता मैं यार, फिर ऐसा लगता है सब कुछ आता, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को। अच्छा अहमद भाई, मैं भी थोड़ा मार्केट में काम से जा रहा हूँ, ज़रूरी काम है मुझे, मार्केट क्लोज हो जाएगी। सही सही आता है। आसाम है बैकेंड पर, उसे मैंने करवा दिया, होस्ट के राइट्स दे दिए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप आराम से जाएं टेंशन फ्री होके। अच्छा एनिमेशंस भी अप्लाई कर दें अब। अच्छा एनिमेशंस के लिए हमने ये डिसाइड किया कि हम अलग से सेशन रखेंगे, क्योंकि एनिमेशन का टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो उसके बाद हम पहले अपनी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना लेंगे पूरा, और उसके बाद हम एक सेशन रखेंगे उसमें हम सिर्फ एनिमेशंस को ही समझेंगे, सिर्फ एनिमेशंस करेंगे। उसके अंदर हम लोग अपने हर सेक्शन पे, हेडिंग पे, हर चीज़ पे हम एनिमेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है साबिर भाई? ठीक है, कोई और भी कुछ पूछना चाहता है पूछ ले। चलो फिर हम आगे तो जी जी। जब आप करवा रहे होते हैं तो लगता है काम बहुत आसान है, जब खुद करते हैं तो एक दफ़ा पता चल जाता है कि कुछ बना रहे हैं। तो अब पहले समझ लें, देख देख के बनाएं, ठीक है। और कुछ भी अगर समझ में ना आए ना आपको तो मुझे मैसेज करें आप, मैं आपको इंशाल्लाह जैसे गाइड कर दूंगा। ठीक हो, ठीक। सिलेबस वाला पेज बना दें ज़रा, उसमें मैं फंसा हूँ। अच्छा सेम जैसे बनाया वैसे ही बनवाना चाह रहे हैं आप? नहीं, जैसे आप कह रहे अच्छा हैं जो आप मैं। वो तरीका, हाँ जी। देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो इसको भी करवा लेते हैं हम, या अभी हम इस होम पेज इसको अबाउट की पेज पहले कंप्लीट करवा लेते हैं, फिर मैं वो तरीका समझा दूंगा आपको, एक काम करूँगा। ठीक हो। ठीक है, हमारा एक सेक्शन ये वाला बन गया, और सेकंड सेक्शन ही बन गया हमारा, थर्ड सेक्शन है। अच्छा इसमें कंटेंट चेंज कर देते हैं हम, हाँ इसका कंटेंट जो है वो चेंज कर देते हैं, काम करते हैं। और ये हमारा काम का नहीं है, इसको हम टेक्स्ट भी कर देते हैं। देखते हैं अपनी वेबसाइट को हम यहाँ पर कैसे शो हो रही है। ठीक है, तो ये तकरीबन सेम हमारा कंटेंट शो हो चुका है ऐसा। बाकी इसमें आप कोई और चेंजेस करना चाहते हैं आप तो खुद दे सकते हैं, जैसे मैंने इसमें हेडिंग का साइज़ थोड़ा चेंज रखा हुआ है, और कलर टेक्स्ट का कलर थोड़ा ग्रे रखा हुआ है, तो वो आप और जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी सिंपल कलर की, और वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके हम इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसमें बटन भी ऐड कर सकते हैं ना, एंड हाँ हाँ मैंने बॉटम पे। हाँ 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 बटन ऐड करने का कहा था, मैं भूल गया। बटन ऐड कर देते हैं, हम एक काम करते हैं। बैक टू होम पेज का। ठीक है ठीक है ठीक है, अपने पहले बॉक्स में बटन ऐड करते हैं पहले। अच्छा ये काम बटन के साथ करेंगे कि ये लिंक के साथ करना चाहिए, बेहतर कौन सा है? देखिए बटन लिंक के साथ अगर करेंगे फिर वो बटन नहीं बनेगा ना हमारा, मतलब बटन में जो प्रॉपर्टीज़ हमारी अप्लाई होती हैं सिंपल, हम वो वाली प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं होंगी उस पर फिर, मतलब जो उसमें ऑटोमेटिक हमें लिंक पे फिर हमें वो हर चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी, उसका साइज़, पैडिंग, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर सब डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक। हम यहाँ पे लिख देते हैं मोर, देखते हैं बटन शो हो रहा है हमारा यहाँ पे, नहीं। ये भाई थोड़ा जल्दी रीलोड हो जा। सही है,
तो बटन हमारे यहाँ पे शो हो चुका है और इसको हम थीम से मैच ही देते हैं। बटन हम कलर स्कीम इसकी टील यूज़ कर रहे हैं। टील, और इसको साइज़ देते हैं मीडियम। आप जो है ना वो सर्जिया वाला जो M2 वाला प्रोसेसर वाला है ना एप्पल का, कौन वो सा? ले लें आप कौन लैपटॉप। सा? सर्जिया ने जो लिया है ना, सर्जिया प्रेफर कर रहे हैं सब कुछ। 8 लाख का कुछ समथिंग है। लैपटॉप जी जी। वो भी लेंगे इंशाल्लाह किसी ना किसी ज़माने में। आई डोंट नो। सही है, तो हमारा बटन भी ऐड हो गया इसमें, और हम हर सेक्शन में बटन ऐसे ही बटन ऐड कर सकते हैं। बटन को कॉपी कर लेते हैं और सेम ये बटन हम नीचे ही पेस्ट कर देते हैं। आगे से कंटेंट तो आप खुद चेंज कर सकते हैं, कुछ भी अपने स्पेलिंग का अगर ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक वो यूज़ को एक आता है मेथड, वो यूज़ कर सकते हैं, या बटन के कंपोनेंट को लिंक के कंपोनेंट में रैप करवा दे तो उस पर ऑटोमेटिकली पूरे बटन पे लिंक अप्लाई हो जाएगी। अब थर्ड हमारा सेक्शन है सर जिया का, जिया खान। इसके लिए हम करते हैं, और जो हमारा बॉक्स है उसको उठा लेते हैं, कॉपी पेस्ट। यहाँ है हमारे जिया खान। कहाँ तक पहुँचा हमारा, ये रीलोड हो रहा है पेज। सही है। अब इमेज चेंज करनी है ना इसकी, और इमेज मैंने रखी हुई है यहाँ पे पब्लिक फोल्डर में zia.webp के नाम से। इसको चेंज करते हैं। हमारी इसमें इमेज भी अप्लाई हो गई है, और इमेज ऑलरेडी सेंटर में है हमारी, इसको देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पूरे पेज की रिस्पॉन्सिवनेस देख लेते हैं एक बार। हमारा हेडर भी बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, लेकिन इसके पीछे लिंक ऐड नहीं की, हम वो भी ऐड कर देंगे आज। ये पहली इमेज, ये हमारा कंटेंट आ गया, फिर कंटेंट आ गया हमारा, फिर इमेज आ गई, और फिर हमारी इमेज आ गई, और फिर हमारा कंटेंट आ गया। सही है, तो हमारा तकरीबन अबाउट का पेज बन चुका है। अब किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले इस पेज के हवाले से। कोड खोल देता हूँ इसका। अच्छा अहमद भाई, हम्म। मैं ये सोच रहा था कि जिस तरह ये हमने बार बार ये काम किया है, इसका भी तो कंपोनेंट बना सकते हैं। देखें, आप चाकरा यूआई में जाएं, चाकरा के अपने इतने कंपोनेंट्स बने बनाए हमें मिल रहे हैं ना, अब जस्ट कॉपी पेस्ट करें, अब पूरा कंटेंट ऐसे ही बन जाएगा। लेकिन इसमें ये है ना, इसमें हमें कुछ अपने कंटेंट खुद अपना ऐड करना है, तो इसलिए हमें पूरा बॉक्सेस खुद बनाने पड़ते हैं। इससे ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई कौन सा कंपोनेंट क्यों यूज़ करते हैं। जैसे ये हेडिंग का कंपोनेंट है, HTML में हमें H1 H2 H6 तक मिलते हैं, इसमें एक ही कंपोनेंट है हेडिंग का, और इसमें हम चेंजेस जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह मैं कल एक अपनी ट्यूटोरियल मैंने बना लिया है चाकरा यूआई का, मैं वो अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। उसमें मैंने जितने भी कंपोनेंट्स हैं चाकरा के हमारे, मैंने सबको ओवरव्यू दिया, तो आपको सारे कंपोनेंट्स समझ में आ जाएंगे उसमें कि भाई उसमें भी कंपोनेंट्स चाकरा के ना बहुत हैं, करीब कोई 30 35 40 कंपोनेंट्स हैं, और सबकी अलग फंक्शनैलिटी है,
और सबका एक अलग अलग फंक्शन है, मतलब बहुत इजी है उसके लिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई कौन से कंपोनेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, फ्लेक्स क्या है, सिंपल ग्रिड क्या है, इमेज क्या फ़र्क है, बॉक्स से क्या होता है, हेडिंग टेक्स्ट सब तो समझा दिया मैंने उसमें, मैं वो अपलोड कर दूँगा फिर इंशाल्लाह। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले या हम आगे चलें। सर हेड डॉट टी एस एक्स कैसे डिज़ाइन करते हैं? हेड डॉट टी एस एक्स से हेडर की बात कर रहे हैं आप, या हेड जिससे हमारे ऊपर को वो टाइटल चेंज होता है हेड का? सलमान भाई इंटरनेट इशू नहीं है, क्योंकि हम लोकली काम कर रहे हैं लोकल होस्ट पे हमारा इंटरनेट है वो कनेक्शन नहीं होता, वो पता नहीं क्या इशू है, समझ नहीं आ रहा मुझे ये। अच्छा हेड, अब देखें ना, हेड की हमारी फ़ाइल बनी हुई होती है ना हमारी फ़ाइल, इसमें हेडर डॉट टी एस एक्स तो कंपोनेंट है हमारा, ये हेड की फ़ाइल बनी हुई है, इसमें हम उसके पहले चेंज कर लेते हैं इसका टाइटल, या इसके अलावा अगर हम हर पेज पे एक अलग टाइटल शो करवाना चाह रहे हैं अपने पेज का, तो उसके लिए हम हर फोल्डर के अंदर जहाँ हमने पेज डॉट टी एस एक्स की फ़ाइल बनाई है, हम वहाँ पे हेड डॉट टी एस एक्स की फ़ाइल बना के वहाँ पे कंटेंट चेंज कर सकते हैं उसका, और फिर ऊपर वही टाइटल शो होगा जो हम वहाँ पे देंगे। किसी का क्वेश्चन है तो चैट में पूछ ले वो, ताकि फिर हम आगे चलें। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं हम। पहले किसी का क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा बच्चों का। चलें फिर आगे चलते अच्छा हैं सर, भाई। ये जैसे जी जी। सरजिया का वो पिक्चर दी उसके साथ उनका वो स्टेटमेंट या जो भी है, तो इसी तरह हम सारे जैसे टीम मेंबर्स हैं अपना, आदिल सर हैं और जो भी हैं, हाँ देखे ना, मैंने सेम दानियाल हैं, उनका वो बिल्कुल। जैसे हम नीचे हम नेक्स्ट का एक बटन दे दें कि वो मतलब पेज वही रहे, सारा कंटेंट ऊपर नीचे हेडर सब कुछ, वो खाली वो टीम मेंबर्स चेंज होते हैं ना, उसकी पिक्चर और वो दोनों बॉक्स जो है ना उनकी स्टेटमेंट्स हाँ हाँ हाँ, वो चेंज जो कर भी दें कह आप, रहे हैं, वो चेंज कर दें बिल्कुल। उसके लिए मैं मतलब वो दो बॉक्स बना के उस बस एक नेक्स्ट के बटन से वो उसको कनेक्ट करना पड़ेगा उसको, बिल्कुल ऐसा ही है। कि नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो हाँ वो उस ठीक पर अब है। स्लाइडर भी लगा सकते हैं हम उसमें, नेक्स्ट का बटन लगा दें तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट चेंज करता रहेगा, उससे नया मेंबर आएगा, एक्स्ट्रा मेंबर आता चेंज होता रहेगा मेंबर हमारा। वो किसी स्लाइडर से होगा, स्लाइडर वही भी चाह रहा था मैं कि ऑटोमेटिकली अगर चेंज होता है। स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं उससे, मतलब वो सी एस एस से प्रॉपर्टी देनी पड़ती है कि वो ऑटोमेटिकली हमारा कंटेंट जो हमारे मेंबर्स का अगर हम सेक्शन बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो मूव होता रहेगा, आगे लेफ्ट हम्म, पे राइट पे मूव होता रहेगा, या खुद मूव करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन होता है। वो फिर सी एस एस सीखनी पड़ेगी, वो थोड़ा मतलब वो भी करेंगे इंशाल्लाह, टाइम मिला तो, सेशन हुआ तो हम इंशाल्लाह सब कुछ ओके सिखाएंगे चाकरा में। ओके। इसकी इमेज को हम सेंटर में कर देते हैं, ख्याल इमेज सेंटर में नहीं है इसकी, सर्जिया वाली सर्जिया की इमेज है ये। हम इसको एम एक्स ऑथो डी भी है, लेकिन इमेज सेंटर में नहीं है, इमेज सेंटर में इसको सिर्फ मार्जिन देते हैं इमेज को। हमने अपने बॉक्स को मार्जिन ऑटो दिया है ना, बॉक्स को मार्जिन ऑटो देते हैं। अब इमेज सेंटर में आ गई है इसकी। तो 3 सेक्शन हमारे बन गए हैं, और साथ में इसको हमने रिस्पॉन्सिव भी कर दिया। तो अब हमारा होम पेज चेक कर लेते हैं पहले, हमने जो होम पेज बनाया है। इसका कोड मैं अभी सेशन के बाद पुश कर दूंगा, वहाँ से आपको कोड भी मिल जाएगा इसका। सेम वही हमने यहाँ पे हमने सेम वही स्टाइलिंग अप्लाई की, यहाँ हमने इमेज है, लेफ्ट पे इमेज, राइट पे हमारा कंटेंट, वही सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। क्योंकि अक्सर वेबसाइट्स में सेक्शन ऐसे ही बने हुए होते हैं, एक तरफ इमेज होती है और एक तरफ हमारा कंटेंट होता है। तो हमारा होम पेज बन गया और अबाउट बन गया।